जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के वचनों में ये भी सुना कि मन्नो मन्नो, मेरे तो मंगो नहीं। तो मैं बड़ी कन्फ्यूज़न में रहती थी कि गुरु जी, मैं तो अपने बच्चों के लिए तो आपसे अरदास करती ही हूँ, तो फिर ये गलत है क्या? तो फिर गुरुजी ने एक दिन मेरे को एक ओल्ड संगत का सत्संग सुनाया जिसमें वो कहती हैं कि मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी तुस ते कहंदे मन्नो मन्नो, मेरे को मंगो नहीं, पर मैं तो अपने बच्चों वास्ते तुहाडे कोलों मंगदी रहनी हाँ। कदी अपनी बीमारी वास्ते भी मंगदी, बीमारी वास्ते भी ठीक करन वास्ते कहंदी हाँ। तो गुरुजी ने कहा, यह कोई मंगना थोड़ी हुंदा है, इहदे वास्ते ते मैं आया वां। हैं मैटीरियलिस्टिक चीज़ां जिहड़ियां हुंदियां ने उहदे वास्ते मैं मना करदा वां। ही सैड आप ये कोई मांगना नहीं है। अगर तुहाडी मैं बीमारी या तुहाडे बच्चों की कोई प्रॉब्लम मैं ठीक नहीं करांगा तो तुसी ते उहदे विच ही लगे रहोगे। तुसी मेरे अगे अरदास करो तो मैं उन्होंने ठीक करने वास्ते आया वहाँ। अगर तुहाडी बॉडी की दर्द ठीक होएगा, तुहाडे घर का माहौल ठीक होगा, तभी तो तुसी भगवान के साथ डायरैक्ट कनैक्शन जोड़ सकोगे। और ऐसे वास्ते ही मैं आया वहाँ ताकि तुसी भगवान दे नाल मेन कनैक्शन अपना जोड़ सको। इसलिए तुहानू मैं सब तो पहले हैल्थ बख्शता। ऐसे गुरु जी ने ये सत्संग सुना के मेरा वो डाउट क्लियर करवाया। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। एक दूसरे सत्संग में पंजाब के राणा जी जो पॉलिटिशियन है, उनकी वाइफ ने सुनाया कि गुरु जी कहते थे कि गृहस्थ लेडी अगर परिवार के सदस्यों का पूरा ख्याल रखती है, बुजुर्गों का, और बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, तो फिर वो 10 मिनट भी अगर मंत्र जाप करती है ना तो वही ठीक है। क्योंकि अगर आप घर के काम के साथ लेकर चलते हो तो तुम्हारे लिए तुम जितनी देर भी ध्यान प्रभु की तरफ लगाते हो, बुजुर्गों की सेवा करते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, अपने पति का ध्यान रखते हो, तो तुम्हें वही तुम्हारा पूजा पाठ है। पर लेकिन तुम्हारा ध्यान हर समय जो है भगवान की तरफ रहना चाहिए हर काम करते हुए। और वो कहते थे अगर तुम लिपस्टिक भी लगाओ तो तुम्हारे को मेरा ध्यान होना चाहिए। दुनिया वो कहते थे 90% कष्ट मैं तुहाडे पहले ही कट देना वा, और बाकी 10% ही कुछ कटने होंगे हैं। और फिर तुम अपने आप को अगर कर्ता बना के कटोगे और अगर मेरे तरफ ध्यान लगा के हर कर्म करोगे तो तुम कर्ता नहीं होगे, तुम्हारे पे कर्मों का बोझ नहीं होगा। तुम अपने आप को कर्ता ना मान के सरेंडर करके और वो कर्म करो और भगवान से अंदर कनेक्ट हो और ज़िंदगी को काटो नहीं, जियो। ये ज़िंदगी जो मिली है ये इसको हमें सुनहरा बनाना है। और कहते तुम जैसे अपनी ज़िंदगी को चाहते हो वैसे बन के भी रहो, हर समय खुश रहो, दुखी मत हो। जो है उसका बहाना, उसको खुशी खुशी सहो। तो इतना ही रहो कि प्रभु को भी लगे कि वाकई में ये इंसान चाहे मैं जिस भी हाल में रखता हूँ वो खुश रहता है, तो मैं इसको खुशियों से भर दूँ। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे को भी कई सत्संग जो सुनाई देते थे वो ब्लैक मैजिक के ही आते थे। पहले तो मैं बड़ी डिप्रेस सी हो गई कि ये हर समय ब्लैक मैजिक के ही सत्संग है, तो ये तो बहुत ही मतलब वो होते थे कि वशीकरण ये वो, मैं बहुत डिप्रेस सी होने लगी कि रोज़ यही आते हैं। लेकिन एक संगत ने बताया कि ये इसलिए आते हैं कि गुरु जी कहते हैं कि ये, और तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम भगवान से पहले बहुत कुछ मांगते रहे हो और वो मन्नत पूरी होने के बाद जो तुमने कहा था कि हम करेंगे वो तुमने किया नहीं, और इसलिए अब तुम्हारे पे कष्ट आते हैं। वही ब्लैक मैजिक और ये सब होता है। तभी गुरु जी कहते थे कि मनो जिस भी भगवान नो, पर मंगो एक तो ही, ताकि तुम्हें पता रहे कि मैंने अगर इससे कुछ मांगा है तो मेरे उसको जो मैंने उसके लिए प्रॉमिस किया वो भी मेरे को पूरा करना है। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु। और गुरु जी कहते थे कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, और इसीलिए जो भी हो उसको बड़े मतलब ये है कि गुरु जी के पास आके पूर्ण समर्पण करने की ज़रूरत है।
वो सब कुछ ठीक कर देंगे। यही हमें एक विश्वास बनाना है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, हमारे घर के माहौल में बहुत फ़र्क आया है। मेरे में बहुत सब्र आ गया है। प्रॉब्लम्स अभी भी वही हैं। मेरा जब मैं जुड़ी थी तो मेरा बेटे की जॉब चली गई थी, हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। हेल्थ भी अब पहले से थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, जॉब अभी भी उसको नहीं मिली, लेकिन मालिक गुरुजी महाराज समय आने पर सब करेंगे, ये मेरे को विश्वास है। बहुत अच्छी जगह जॉब देंगे बच्चे को, सेट करेंगे। वो मालिक का भरोसा, मेरे को उस मालिक पे भरोसा है और वो भरोसा बनाए रखेंगे। अभी मेरे को गुरुजी ने, मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने राधा स्वामी बाबा जी से नामदान लिया हुआ है। मेरी गुरुजी ने मेरे को ब्यास सेवा में भेजा और ये सब भी उन्होंने ही मैं बिल्कुल भी, मेरा कोई विचार ही नहीं था। बस बैठे बैठे ही जैसे गुरुजी ने कहा कि तू भी सेवा पे जा, और मैं वहाँ सेवा पे गई। बहुत गर्मी थी, लेकिन ट्रेन से लेकर एंड डे तक गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मेरे को हर जगह दर्शन देते रहे। और इतनी अच्छी गर्मी के हालात में भी, जैसे भी हालात थे सेवा में, बाबा जी ने और गुरुजी ने ऐसी सेवा कराई कि मेरे को कष्ट मालूम नहीं पड़ा। बहुत गर्मी होते हुए भी मैं उसको, हम पता नहीं कैसे गुरुजी उसको अच्छे माहौल में तब्दील करते रहे और पूरे ग्रुप में हमने बहुत अच्छी सेवा की। ये भी गुरुजी का ही शुक्राना है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा, अब आप ही हैं जो आप अपने बच्चे को भी सेट करेंगे। ये मेरी जो अरदास चल रही है उसको भी आप जल्दी ही पूरा करेंगे। और फिर अब मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ, शुक्राना सत्संग के साथ मैं दोबारा फिर आऊँगी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो कृपा मेरे बाबा जी, मेरे गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। और ये जो भी मैंने सत्संग सुनाया है, ये गुरु जी के सामने बैठ के ही मैंने शेयर किया है, और वही जो उन्होंने बुलवाया हमने वही बोला है। कुछ भी गलती हो तो मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।